अभी अब ई- हो गया लाइव। हो गया ना, चलिए धन्यवाद। अब इधर बातचीत इधर आती रहेगी। हाँ। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अब तो लगता है आवाज़ भी ठीक है, बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कर देगा। ठीक है एक सर। बार देख लीजिएगा, कोई कमेंट हो ठीक। बताइएगा, बता दीजिए। ओके। बच्चों गुड मॉर्निंग। सॉरी आज आपका चैनल भी बदल गया, बट कोई बात नहीं, अब लगता है सीख ही जाऊंगा, थोड़ा समय और लगेगा। सभी बच्चे जुड़ जाइए, अगर जुड़ गए हो तो, है ना, सभी बच्चे जुड़ जाइए प्लीज़। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जुड़ गए होंगे। शुरू करें फिर आज की क्लास। राहुल कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गए सर। हाँ बिल्कुल, अरे टाइम पे ही था मैं तो बेटा समझ लो कि बहुत बुरा लगता है मेरे को, टाइम पे रहता हूँ मैं, टेक्निकल दिक्कत के चलते लेट हो गया। और एक बार दूसरे चैनल पे चला गया गलती से, तो हमने पहले उसको ऑफ किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने, है ना, फिर शुरू किया। चलिए जी, निवांधन साहब, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और सही चैनल पे आए। हो जाती है बेटा गलतियां, ये चैनल सीख लेना चाहिए मुझे बहुत पहले ही। एक तो आपका वो रह गया था, अच्छा बताओ भाई निवांधन और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, 192 नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया था या कुछ अधूरा रह गया था? और 191 तो रह ही गया था, मैंने बोला था आपको कल पढ़ा दूंगा, तो कल आज जल्दी आ जाता है, हम घर जाते हैं और सुबह सुबह आप लोगों से मुलाकात करने का मन करने लगता है। लेट ज्वाइन। कहाँ तक हो गई थी बात? 192 इज ओके नाउ? 192 कंप्लीट था या अधूरा था, एक बार बता दें, फीडबैक दे दें मुझे। फिर मैं 191 की थोड़ी सी लॉजिक सीख के आया हूँ, समझ के आया हूँ। आपको आज 191 का भी समझाना है लॉजिक, जो उस दिन आप नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे छोड़ देना सर, प्रदुमन ध्यानी जी, है ना। आइए बेटा, स्वागत है आप सभी का। फटाफट बता देते तो मज़ा आ जाता। 192 कहाँ तक हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को तो याद आता है हो गया था। ध्यानी भाई, क्या स्थिति है आपकी? फटाफट बताइए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। मुनमुन उपाध्याय, गुड मॉर्निंग सर, आज तो आप लेट हो गए। हाँ बेटा, लेट एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, और मैं बिल्कुल टाइम पे रहता हूँ यार। हमारे जीवन का एक ही मकसद है टाइम पे रहना, बट चलिए कभी कभी ये मकसद पूरा नहीं होता। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं नाश्ता तक नहीं करता हूँ कभी भी आपकी क्लास के लिए, जबकि घर वाले बोलते हैं कि भैया करके जाओ कुछ, पर नहीं, बच्चा 8 बजे इंतजार करता है। हो गया था 192, समझ में आ गया भाई, राहुल जी कह रहे हैं समझ में आ गया। मुनमुन उपाध्याय बेटा, ओके। तो आज हम लोग बच्चे खुचे सेक्शन इस चैप्टर के निपटा देते हैं। बच्चे खुचे सेक्शन में 176 है, 77 है, 78 है, 185 भी आप कह सकते हो, और 191 तो है ही आपका, 193 भी है, देख लेंगे। 191 अब आओ, मैं रात देखा, कुछ समझने की कोशिश किया, नेट खंगाला, है ना, इंटरनेट, लेकिन कोई खास जानकारी तो नहीं मिली, बट इतनी मिली जिसे आप, है ना बेटा, इतनी ड्यूटी मिली जिसे, हाँ, बड़ा मुझे बुरा लगता है, और सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं एकदम भागते भागते आता हूँ, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, बट कोई बात नहीं बेटा, सब जीवन में चलता है। देखिए, अब हम लोगों का ये घटिया वाला टॉपिक रह गया था उस दिन, तो बिल्कुल कल दिमाग ही नहीं चल रहा था इसमें मेरा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी कमियों के साथ आपको ना कमज़ोर बनाऊँ, है ना। मैंने उसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करके हमने आपको आज कोशिश करता हूँ इसको समझाने का। सर ये जो इसमें एक सेक्शन 202 लिखा था बीच में, बेसिकली 202 ही मेन है ना, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन हुआ था, बाकी पॉइंट्स अभी नहीं हुए थे। अच्छा जी, तो पहले इस बच्चे की बात मानते हैं बेटा, मुनमुन भाई का, काहे को किसी को उदास करना। मुनमुन भाई ने कहा था
कोई 192 में ही भाई का डाउट है, रेस्ट्रिक्शन हुआ था। ओके बेटा, चलिए समझ गया बेटा। मुनमुन कौन सा कंसेप्ट नंबर है फटाफट बताओ। मैं समझ गया आपकी बात, पहले वो करा देता हूँ ना, छोड़ना नहीं है बेटा, एक एक चीज करा दूंगा। सभी भाई बहन बताइए, सभी भाई बहन बताइए कहाँ तक हो गया था, फटाफट बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग बताएंगे तो। कौन सा सेक्शन था, कहाँ तक हो गया था, वो तो समझ में आ गया। 192 है ना, 192 में हम लोगों ने बात कर लिया था। रेस्ट्रिक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कोई डायरेक्टर अपना सामान कंपनी को ना बेच सकता है, ना कंपनी अपना सामान अपने डायरेक्टर को, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, अपने सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर को, अपने एसोसिएट के डायरेक्टर्स को नहीं बेच सकता। विजय राघव, मुनमुन उपाध्याय, कंसेप्ट 17 चल रहा था एंड ही इज सेइंग कि कंसेप्ट 17 में, सॉरी आज नाक बार बार छूना हो जाता है इंसान ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। कंसेप्ट 17 में बीएल जी जुड़ गए हमारे साथ, ये बड़े अच्छे हमारे चाहने वाले हैं, ये कोचिंग चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है बीएल जी साहब। मैं पक्का भरतपुर आऊँगा तो आपसे है ना मिलूँगा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। अब यही सब काम रह गया है, आदमी पढ़ाया तो बहुत सालों से पढ़ाया जा रहा हूँ, अब थोड़ा घूमना भी बाकी है। और हम लोग बेटा राजस्थान से ओरिजिन मेरा है, ऐसे तो मैं बिहार से हूँ, और मैनपुरी एक जगह है, ऐसे यूपी में भी है, लेकिन है ना बेटा, तो उधर से हम लोग के पूर्वज आए हुए हैं, तो अब ऐसी बात है थोड़ा घूमने का मन करता है। अब तो मैनपुरी ख़त्म हो गया होगा हम लोग, लेकिन पता करके आएंगे हम लोग आपसे। ओके सर, लेट ज्वाइन। कंसेप्ट 17 था और मुझे लगता है रोमन का 1 पॉइंट हो गया था रेस्ट्रिक्शंस, और नाउ वी हैव टू मूव अहेड। अब हमें सीखना है जी बेटा। हाँ पक्का आऊँगा भाई, पक्का आऊँगा बेटा, भरतपुर जरूर आऊँगा। अरे आऊँगा राजस्थान में तो क्या करूँगा, अपने चाहने वाले बच्चों के पास आऊँगा, एक सेमिनार भी हो जाएगी ना तुम्हारे यहाँ, कि एक दिल्ली के फैकल्टी आ रहे हैं, वो आपको बस थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे। ओके दोस्तों, चलिए, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, द अबव रेस्ट्रिक्शन शैल बी रिलैक्स्ड, द कंपनी में एंटर इनटू अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन एज स्टेटेड इन क्लॉज 1 to 1 above। ऊपर जो मतलब पॉइंट 1 में लिखा था, इफ प्रायर अप्रूवल ऑफ सच अरेंजमेंट इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग विद द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन, डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी अप्रूवल शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। ये तो पढ़ा दिया था, लिखवाया नहीं था, मैं समझ गया। धन्यवाद दोस्तों, यस बेटा बिल्कुल धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, है ना। आइए मेरे बच्चे, बिल्कुल मेरे भाई लोग समझते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को हम शुरू कर लेते हैं। आइए फटाफट समझ लेते हैं, और मैं अपना बेटा स्टडी मटेरियल निकालूं, आपका मैं स्टडी मटेरियल लेके आता हूं ना सर, एक बार निकाल लेता हूं स्टडी मटेरियल आपका। हाँ है, स्टडी मटेरियल छुप जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। एक सेकेंड मेरा बच्चा यहाँ रखा है, ये मैंने फोटोकॉपी बेटा करा लिया है आपका। चलिए अब आज खत्म करिए सर, बहुत अच्छा लगेगा। माई ब्रदर नेम मोहित वर्मा गॉट 59 मार्क्स इन फाइनल लॉ इन योर वेरी फर्स्ट बैच। अच्छा जी, दीपक वर्मा जी, अरे बहुत चाहने वाले हैं यार। ये कब के पढ़े थे? 12-13 में तो पढ़ाया था, उसके बाद तो फिर बैचेस बंद हो गई थी। 12-13 में पढ़ाया था, 12-13 में पढ़ाया, उसके बाद चलता कहाँ है, हम लोग बैचेस बंद कर लेते हैं बार बार। लेकिन अब की बार चलेगा, पूरा पढ़ाऊँगा, और थोड़ा बेटा कमाना भी है नहीं, आप लोगों से नहीं कमाऊँगा, बट मेहनत करूँगा बेटा, इसको करना है अच्छे से। अभी तो समझिए कि आप लोगों के साथ सिर्फ जुड़ा हूँ, अभी इसको प्रोफेशनल तरीके से और इम्प्रूव करना है। थोड़ी बहुत नोट्स भी बनानी है, बना रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत ना बनाया हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगा, आप लोग फीडबैक दीजिएगा। कुछ बनाने की कोशिश चल रही है, आपका इंस्टीट्यूट का बुक ही इतना अच्छा है, लेकिन इसी में कुछ बनाने की कोशिश है। चलो जी, दीपक वर्मा जी, थैंक यू फॉर फीडबैक। आपने इतना अच्छा जवाब दिया कि कोई बच्चा हमसे पढ़ा था और उनको 59 नंबर आया था, मेहनत किया है बच्चे ने। ओके साहब, ओके दोस्तों, मैं समझ गया। अब आइए ना फटाफट कर ही लेते हैं यार, कैसे काम चलेगा।
कंसेप्ट नंबर 17। चलिए दोस्तों, ये बच्चा कह रहा है कि सर इसमें उसका टॉपिक रह गया था। हाँ अच्छा, अभी हाल में पढ़ा था जून 2018 में भी एक बार बैच, तो पहला बैच नहीं था मेरा। हाँ अभी एक बैच हाल में शुरू हुआ था, 2018 में भी शुरू हुआ था। 5, 7, 10 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, फेस टू फेस क्लास थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। अभी हाल में भी बैच था, बट वो पहला नहीं था, उससे पहले तो बहुत बार पढ़ाए होंगे। मैं सीए बेटा 2010 में बना था, हमको लगता है उसके बाद फाइनल का लॉ पढ़ाया होगा बहुत बार। खैर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन ऑन, करता हूँ बेटा ना थोड़ा आपको और मेहनत करके मैं मेहनत कराता हूँ, थोड़ा और मैं पहले मेहनत कर लूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन, बट जितना पढ़ाया उतना तो समझ में आया ना जी। एक चैप्टर पढ़ाया, आप कहाँ पढ़ते थे, घर में बैठे रहते थे फालतू में, है ना। बताइए बेटा, बताइए बेटे, आप लोग खाली घर में बैठे रहते थे। अरे इसी बहाने कम से कम जुड़ तो गए, कुछ जीना तो सिखाया कि भैया ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। क्या बेटा आपको ऐसे तो बेसिक चीजें पढ़ा ही दिया मैंने। रेस्ट्रिक्शन ऑन एनसीटी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। दीपक भाई अब आप क्या है, फाइनल में हैं। ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, ये टॉपिक है हमारा। सेक्शन 192 हम लोगों ने, बच्चे बता रहे हैं लास्ट क्लास में पढ़े थे। अच्छा बताइए, है ना। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक वर्मा जी इतने अच्छे फीडबैक देते हैं हमारे। पहला जो आपने पॉइंट इसमें लिखा था वो था रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन आपने कर लिया था, रेस्ट्रिक्शन आपका टॉपिक हो गया था ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट्स एक्सेट्रा, और आपने सब पढ़ लिया था। यस बेटा, राखी जी जुड़ गई हैं, आप सब जुड़ जाएंगे ना, सही चैनल पे आ गए। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट है। अब देखिए रिलैक्सेशन, यहां से बच्चा बोल रहा है शुरू करना है। रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छा है। कह रहा है बेटा कि रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इसमें लिखा हुआ है बेटे, इसमें एक लाइन छोटा सा लिख लीजिए आप सभी भाई बहन, अच्छा लगेगा मुझे। रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा जाए, लिखिए यहां पे। The above restrictions will not apply the above restrictions will not apply if, ध्यान दीजिएगा, if relevant company obtains prior approval। बताओ, दीपक वर्मा भी फाइनल में है, इनके भाई फाइनल से पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। पूरी खानदानी टीचर हम लोग हो जाएंगे, नहीं बड़े भाई छोटे भाई सबको पढ़ा दिए, खुशी की बात है। चलो यार, यही तो कमाई है टीचर की। चलो बेटा, कह रहा है एबव रेस्ट्रिक्शन, जो ऊपर का रेस्ट्रिक्शन था जो लास्ट क्लास में आपने कल ही पढ़ा था, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के वाले, सेल नॉट अप्लाई रिलेवेंट कंपनी ऑब्टेन्स प्रायर अप्रूवल। प्रायर अप्रूवल किसका ले लेता है, ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इसमें लिखा हुआ है बेटा इन जनरल मीटिंग। और इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि, है ना बेटा, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, तो आपको पता ही है यहाँ पे इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओआर, कुछ नहीं लिखा होता तो ओआर होता, आपको पता है पहले से ओआर। बहुत बहुत धन्यवाद। रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आपने समझा, इसको हमने बताने की कोशिश की। इसमें एक चीज़ और बताया था कि जो डायरेक्टर है जिसके साथ आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो रेलिवेंट कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी, रेलिवेंट कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है। तो आपको बताया था रेलिवेंट कंपनी में भी अप्रूवल लेना होगा और होल्डिंग कंपनी में। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात है,
अगर सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर रेलिवेंट कंपनी के डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, ये पढ़ाया था, अगर आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा था तो बताइए सर, थोड़ा चैलेंज करिए, प्लीज गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सभी भाई बहन, मैं भी और आप भी, हम सब लोग अपने आप को चैलेंज करें, कोई बुराई थोड़े है। सर हाथ पे हाथ रख धर के बैठे रहने से कुछ होना है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं होना। हम सबको मेहनत करने की जरूरत है, खास करके मुझे ज्यादा। सभी भाई बहन बताइए, सभी भाई बहन बताइए। पहले ये लिख देता हूं बेटा, इफ रेलिवेंट कंपनी ऑब्टेन्स प्रायर, रुक जाओ भाई, प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स मेंबर्स, वो बेटा दूसरे पेन से लिख दिया ना, वो परेशान करेगा। इट्स मेंबर्स बाय पासिंग OR इन GM, GM बोले तो जनरल मीटिंग। The above restriction will not apply if relevant company obtains prior approval of its members by passing OR in GM। ये हमने बेटा आपको पढ़ाने की कोशिश किया था। अगर आप में से किसी भाई बहन को याद हो तो मैंने रेलिवेंट कंपनी का मतलब बताया था, जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, रेलिवेंट कंपनी का खुद का डायरेक्टर भी नहीं कर सकता, या रेलिवेंट कंपनी की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं कर सकता, या रेलिवेंट कंपनी का होल्डिंग जो कंपनी है उसका भी डायरेक्टर रेलिवेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। आपको याद है क्या क्या कवरेज था इसमें? आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। रेलिवेंट कंपनी मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, आपको याद होना चाहिए, एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड में मिस्टर एक्स डायरेक्टर है ना, तो इसके बीच भी एनसीटी नहीं हो सकता, क्रॉस लगा दीजिए। एक्स लिमिटेड का होल्डिंग है, एक्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, मान लीजिए वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड का डायरेक्टर है वाई, इसका डायरेक्टर है, सब कोई बनाइएगा, डायरेक्टर इसका वाई। अब वाई कोई ट्रांजैक्शन करता है एनसीटी इसके साथ तो नहीं कर सकता, नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाई नहीं कर सकता। और करना चाहता है, रिलैक्सेशन करना चाहता है, तो उस ट्रांजैक्शन को एक्स लिमिटेड भी अप्रूव करेगी, और वाई लिमिटेड की जो कंपनी है, वाई जो है, या वाई लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है। लेकिन यही मैं आपको कह रहा था कि आपको मेरी बात समझ में आए। अब जेड लिमिटेड है, ये सब्सिडियरी है किसकी? एक्स लिमिटेड की। जेड लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर जेड अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है एनसीटी इसके साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन है ना, अगर यहाँ पे जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लिया जाए सिर्फ एक्स लिमिटेड का, क्योंकि बेटा जो अप्रूवल लेना है वो तब लेना है, मतलब दो दो कंपनियों का अप्रूवल तब इन्वॉल्व होगा जब रेलिवेंट कंपनी में तो हमेशा अप्रूवल चाहिए। रेलिवेंट कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ करे एनसीटी, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे एनसीटी, अपने सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे एनसीटी, अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के साथ करें एनसीटी, या इन डायरेक्टर के साथ जो कनेक्टेड पर्सन है उनके साथ करें एनसीटी। रेलिवेंट कंपनी को अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो रेलिवेंट कंपनी को तो ओआर पास करना ही होगा। लेकिन मैं एक बात समझाने की कोशिश किया था, ये तो डायग्राम मैं बहुत फास्ट बना दिया आपके लिए, लेकिन इस लाइन का मतलब बता देते तो मजा आ जाता। पहला लाइन तो समझ में आ गया कि भैया रिलैक्सेशन जो है 192 में वो मिल सकता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंपनी और उसके डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स के बीच भी हो सकता है। इसके लिए जो रेलिवेंट कंपनी है जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो रहा है उसको अपने मेंबर से पूछना होगा। अगर सर कुंवर साहब और राखी जी और जो हमारे वर्मा जी हैं ये सब लोग अगर जवाब देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप सब जवाब दीजिए। इफ द एनसीटी नॉन कैश ट्रांजैक्शन इज बिटवीन, कोई बात नहीं सर, आप नहीं भी जवाब देंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन मैं बेटा समझा लेता हूं अपने आप को। इफ द एनसीटी इज बिटवीन डायरेक्टर ऑफ, किसके डायरेक्टर ऑफ, बोलो बेटा, होल्डिंग कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ
रेलिवेंट कंपनी एंड रेलिवेंट कंपनी। अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ रेलिवेंट कंपनी एंड रेलिवेंट कंपनी, देन अप्रूवल, कोई बात नहीं बेटा, shall also be required, अप्रूवल shall also be required, किसका अप्रूवल चाहिए, देन अप्रूवल shall also be required, अप्रूवल shall also be required, जी बेटा required, अप्रूवल shall also be required in जनरल मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर अभी भी आप लोग नहीं समझे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर और रेलिवेंट कंपनी के डायरेक्टर के बीच में होता है, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन सुनिएगा, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है बेटा बच्चा, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है मेरे भाई, किसके किसके बीच, इधर देखो, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर और रेलिवेंट कंपनी के बीच में, तो सिर्फ रेलिवेंट कंपनी को ओआर पास करवाना है। ऑल्सो का जो रिक्वायरमेंट है मतलब दो बार ओआर पास करवाना है, तब जब जो एनसीटी हुआ है वो एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी है वाई लिमिटेड के डायरेक्टर, नहीं एक्स और वाई में नहीं हुआ है सर, सुनिएगा, होल्डिंग सब्सिडियरी दोनों कंपनियों के बीच में एनसीटी पे रोक नहीं है। अगर आपको मैं अच्छे से समझाया सर, अरे सर एक दिन में एक भी सेक्शन पढ़ लो मेरे से, आप समझो दिन बन गया। 192 क्या कहता है, क्या ये हर तरह के एनसीटी को रोक लगाता है? सर आप प्लीज बताइए, जवाब दीजिए, आज यूट्यूब को भर देना है हमें, क्या ये हर तरह के एनसीटी की रोक लगाता है? नहीं साहब, नहीं मेरे भाई। क्या 192 हर तरह के एनसीटी का रोक लगाता? नहीं, ये कहता कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच, यानी दो कंपनियों के बीच में एनसीटी हो तो 192 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन दो कंपनियों के डायरेक्टर के बीच में एनसीटी हो जैसे, और वो दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की तरह जुड़ी है, तो ये जो डायरेक्टर साहब है, मतलब मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि 192 इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एनसीटी, है ना, एनसीटी हो सकता है ना बेटा। दो बार ओआर का क्या लॉजिक है? अभिषेक गोयल जी पूछते हैं। हाँ ये अच्छा है कि दो बार, चूंकि बेटा सुनो ना, जैसे एक्स लिमिटेड, पहले तो इसका मतलब उनको अभिषेक को ये बात तो समझ में आ गई कि दो बार अच्छा अभिषेक भाई इतना आपको समझ में आया कि दो बार ओआर, सर दो, अच्छा ये बताओ अभिषेक क्या समझे तुम, दो बार ओआर क्या दोनों बार, मतलब दो बार नहीं हो रहा है सर, दो कंपनियों में अलग अलग ओआर हो रहा है सर, शायद अगर मैं सही से बोल पा रहा हूं। दो बार ओआर का क्या मतलब मेरे बच्चा? अभिषेक भाई या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं। क्या दो बार ओआर हो रहा है सर एक ही कंपनी में? नहीं सर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ऊपर भी दिया था, बट वो हॉचपॉच है। एक्स लिमिटेड है कोई कंपनी, एक्स लिमिटेड है, इसकी होल्डिंग है एक्स लिमिटेड, है ना, हमारी रेलिवेंट कंपनी है, और इसकी होल्डिंग है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड इसमें मान लीजिए 80% शेयर खरीदी है, अब तो समझ में आएगा। तो वाई लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये हमारा रेलिवेंट कंपनी हो गया या सब्सिडियरी हो गया। सर एक ट्रांजैक्शन के लिए दो बार ओआर, हाँ एक दो बार, लेकिन दो कंपनियों में हो रहा है। अब इनका लॉजिक जरूर अच्छा सवाल है। अब मैंने ये बताया कि अब वाई लिमिटेड का मिस्टर वाई इज डायरेक्टर ऑफ, लिख लीजिए ना सर एक बार, बहुत अच्छा, डायरेक्टर ऑफ प्रद्युमन सर, सिंस देयर आर टू कंपनी इन्वॉल्व हैविंग डिफरेंट मेंबर इन ईच कंपनी, सो ओआर इन ईच ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ भी एक सवाल है, ध्यान दीजिए, आपने बहुत अच्छा लिखा है कि खाली होल्डिंग, अगर जैसे रेलिवेंट कंपनी की होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ हो रहा है तो ही होल्डिंग वाले को भी पास करना है, वही सब्सिडियरी के डायरेक्टर के साथ हो, जो मैं ऊपर लाइन बनाने की कोशिश की थी, या एसोसिएट के डायरेक्टर के साथ हो तो कुछ नहीं पूछना है। ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है अगर आप समझे तो।
मिस्टर वाई इज डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड। सपोज सर ये मैं कहना चाह रहा था आप सभी भाई बहनों को, सर ये मजा आता है, लाइव का यही फायदा है, आप अपनी बातों को चैलेंजिंग के रूप में रखिए और टीचर उन चीजों को समझे, बताए, नहीं तो अगली क्लास में बताएगा, लेकिन बताएगा जरूर। सपोज फटाफट देखिए, देयर इज अ एनसीटी नॉन कैश ट्रांजेक्शन बिटवीन, साहब उदास नहीं होते, एक्स लिमिटेड एंड वाई, मिस्टर वाई, हेयर दिस ट्रांजेक्शन शैल बी यहां पे जो ट्रांजेक्शन होगा, हेयर दिस ट्रांजेक्शन शैल बी, सोचिए यहां पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैसे होगा, शैल बी कैसे, फटाफट बता दीजिए, बच्चों को डाउट ना हो, समय भी बचाना है। ट्रांजेक्शन शैल बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जो रेलिवेंट कंपनी है। सर हम लोग रेलिवेंट कंपनी लेकर चलते हैं जिस कंपनी के संदर्भ में हम 192 की बात कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड as well as its holding company Y Limited। ध्यानी जी का बहुत अच्छा सवाल आता है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और जिस दिन आप इस तरह के सवाल बनाने लगते हैं ना, आपका बेटा फ्यूचर बदल जाता है, यकीन मानिए। आप सोचने लगते हैं ना सर क्वेश्चन पूछना, सर वही पूछ सकता है ना जो चैलेंज है ना, मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए सर बहुत अच्छा लगा, लॉ में कभी कभी याद भी कर लेना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो एक लॉजिक मैं भी नहीं शायद बता पा रहा हूँ आपको, सब्सिडियरी कंपनी के अगर यही मान लो जेड होता, जेड कोई जेड लिमिटेड है और जेड लिमिटेड एक्स की सब्सिडियरी है और जेड लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर जेड है ना, मिस्टर जेड एक्स लिमिटेड के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करता है तो लॉ कहता है सिर्फ एक ही जगह ओआर पास होगा, एक्स लिमिटेड में, जेड लिमिटेड में कोई ओआर पास नहीं होगा। इसीलिए बेटा मैं आपको उतने देर से बकबक कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ओके बेटा आगे लिखिए, नोट के तौर पे इसी में सर थोड़ा सा मेहनत करिए। कंटेंट्स ऑफ, सभी भाई बहन पूछना चाहिए। सर आ गया समझ में राहुल जी, धन्यवाद। कंटेंट्स लिखिए, कंटेंट्स ऑफ नोटिस इशूड फॉर जनरल मीटिंग for approval of resolution under section 192। सर खूब मेहनत करिए, लिखा है, आप सभी बच्चे जानते हैं, इंटर पास हैं आप लोग। जनरल मीटिंग जब होती है ना प्रदुमन भाई, जनरल मीटिंग जब होती है तो नोटिस भेजते थे, वो 21 क्लियर डेज वाला, याद है कि नहीं? 21 क्लियर डेज का नोटिस भेजते थे, बहुत सारी बातें होती थी। अब यहाँ पे क्या सीखना है, यहाँ पे क्या बताना है मुझे, ये समझिए। कंटेंट्स ऑफ नोटिस इशूड फॉर जीएम फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, सेक्शन कौन सा है? 192। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है और एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए अब बेटा 191 पे आते हैं। इसमें लिखा है बेटा, द नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग इशूड बाय कंपनी और होल्डिंग कंपनी, अच्छा सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए लिखा है, शैल इंक्लूड द पार्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट, इट शैल ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन्वॉल्व। वाव, नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आपका सबसे बड़ा चिंता क्या है कि कितने का एसेट्स है, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। मेंबर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो बोला कि इसमें कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पार्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट, मतलब आप एक तरह से जो बार्टर कर रहे हैं, बार्टर ही कह सकते हैं ना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन मींस बार्टर टाइप का है, एक्सचेंज टाइप का है, तो जो एक्सचेंज हो रहा है उसका पूरा पार्टिकुलर्स, पूरा ब्यौरा। बेटा हम लोग तो हिंदी माध्यम से पढ़े थे, कभी नहीं, सीएस तो इंग्लिश मीडियम में किया, बट हम लोग जो ग्रेजुएशन हो रहा था हमारा
है ना बेटा, थोड़ा मैं लेट आया था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर क्लियर करके फाउंडेशन भी मैंने क्लियर कर लिया था, CS फाउंडेशन, तो उधर आया था। तो अपन लोग को मतलब हम लोगों को बेटा वो हिंदी मीडियम से हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब हमने बेटा CS पहले निकाला था फाउंडेशन। तो लगा कि अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ, तब तक मैं CS एग्जीक्यूटिव में आ गया था, क्योंकि मैं फाउंडेशन भी निकाल दिया, साथ साथ ग्रेजुएशन तो चल ही रहा था फर्स्ट ईयर। तो बेटा हम लोग जैसे हिंदी मीडियम में पढ़े तो उधर क्या होता था, ब्यौरा जो शब्द है पार्टिकुलर्स, है ना, ब्यौरा तो वो नहीं होता है जो शराब पीकर पलटा रहता है, नहीं, वो अलग चीज है ना बेटा। ब्यौरा मीन्स डिटेल्स। तो दो चीज देना है, और मुझे सबसे अच्छा कि कहानी की तरह याद करिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन में जो एसेट्स इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू कौन निकालेगा, है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा। आजकल रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी कोर्स आगे बढ़ेगा, फटाफट आप लोग CA बनिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अब की बार, है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे भाई बहनों के लिए। सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़िए और फटाफट बताइए। यहां पे सभी भाई बहन जुड़िए। द नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ NCT, approval of NCT shall have following two contents। साफ साफ लिखिएगा, following contents, टू हटा दीजिए। पहला फर्स्ट particulars of arrangement, particulars of arrangement, particulars of arrangement, और दूसरा value of assets involved, value of assets involved। Each NCT includes barter transaction। तो देखो ना बेटा, NCT देखो नॉन कैश है, नॉन कैश मीन्स व्हाट, जैसे मैं टॉपर्स का बिल्डिंग खरीदा और टॉपर्स को अपना बिल्डिंग, मैं डायरेक्टर हूं टॉपर्स का, मैंने अपना बिल्डिंग देकर टॉपर्स का बिल्डिंग ले लिया, दिस इज बार्टर टाइप। या यूं हो सकता है कि मैं टॉपर्स का बिल्डिंग खरीदा और मैंने बोला कि जो हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको काम कर करके सधाना, मतलब थोड़ा ये भी हिंदी आ गया, हम आपका काम कर करके एडजस्ट कर देंगे, ये सब बार्टर ही तो हुआ, है ना। अदर देन कैश, नॉन कैश मीन्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में कुछ भी हो सकता है ना सर। नॉन कैश का मतलब जैसे मेरे पास, मैं टॉपर्स में डायरेक्टर बना, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मेरे पास एक प्रोग्राम है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, और मैंने वो सारा कॉपीराइट टॉपर्स को बेच दिया 5 करोड़ में, और टॉपर्स ने मुझे इसके लिए, है ना बेटा, वो अपना एक बिल्डिंग दे दी मुझे कि भैया ये लो बिल्डिंग। तो ये सब कह सकते हैं आप, बिल्कुल बेटा। वैल्यू ऑफ एसेट्स इन, लेकिन ये हर बार्टर को कवर नहीं करेगा, ये केवल कंपनी और उसके डायरेक्टर, कंपनी और उसके होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी और उसके सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी और उसके एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर्स, या इन चारों डायरेक्टर से जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं उनके साथ होगा। बहुत अच्छा आपका सवाल है सर, आप लोग भी इंटरटेन होते रहिए, आप लोग बोर मत होइए कि राहुल जी पूछ दिए या अभिषेक जी पूछ दिए, आप लोग को इंटरटेन होना चाहिए कि बच्चा पूछ रहा है सवाल। वैल्यू ऑफ एसेट्स इन, सुनिएगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इन्वॉल्व लिखा है बेटा, इन्वॉल्व इन सच अरेंजमेंट। धन्यवाद आपका, सच अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। धन्यवाद आप सभी बहनों का, भाइयों का भी। ये मजा आना चाहिए आपको। लास्ट में कंट्रावेंशन होगा तो क्या पेनाल्टी है। थर्ड पॉइंट, इसको बंद कर दीजिए इसको। बेटा डाउट क्लियर करते चलिएगा, और अगर आप मेरे से डिफर करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ और नॉलेज है, कहीं और सोर्स से आपने पढ़ा है, या भाई साहब ये तो पब्लिक डोमेन है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे बेशर्म लोग ही पढ़ाते हैं, है ना, जो है ना इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमें कुछ बातें अगर गलत लगे तो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई आप क्लास में नहीं बैठे सर, आपको जो अच्छा लगता है
जो समस्या है वो सब शेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसका थर्ड है पेनाल्टी। अरे बाबा पेनाल्टी और ये सब तो ठीक है, लिखो यहाँ पे consequences of contravention of section 192। consequences of contravention of section 192 है ना बेटा। 192 का अगर कंट्रावेंशन होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। तो सर इसमें लिखा है एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय, आप मेरी बात को सुन लीजिए, एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय ए कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, यही लिखा है। आइए ना सर, यहाँ से बोरिंग हो जाएगा, वैसे आप यहाँ से पढ़ेंगे, खत्म हो गया बेटा। ओके सर, यहाँ लिखा हुआ है सर any arrangement entered into by a company or its holding company in contravention of provision of section 192 shall be voidable at the instance of the company। कंपनी के चाहने से इसको voidable बनाया जा सकता है, लेकिन कब कब voidable होगा मैं समझ गया सर, दो केस में voidable नहीं होगा, ये पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। इफ द restitution means restoring of money or other consideration which is the subject matter of the arrangement is no longer possible। अगर मतलब जो भी मनी या सब्जेक्ट मैटर है वो कोई ऐसा, जैसे कोई खाने पीने का ही सामान था, एक बात कर रहा हूँ है ना, खाने पीने का सामान था, टॉपर्स खाने पीने का सामान बेचती है और टॉपर्स फूड्स लिमिटेड है, इससे मैंने 10 केजी या 50 केजी आटा लेकर चला गया, मैं टॉपर्स का डायरेक्टर हूँ और मैंने बोला मेरी सिटिंग फी में एडजस्ट कर लेना आटे की दाम को, और मैं जाकर आटा सारा है ना वो आटे को मैं यूज कर लिया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने यूज कर लिया। अब बाद में और बिना मेंबर से पूछे हुए, ये सब बिना प्रायर अप्रूवल का मैंने किया, बाद में मेंबर्स कहते राजीव सर को आटा लेकर आना होगा। अब वो आटा तो नहीं आ सकता, हाँ कोई और आटा आ सकता है, मैं खरीद कर कुछ और फ्लोर ला सकता हूँ है ना, कुछ और फ्लोर ला सकता हूँ, लेकिन वो फ्लोर जो मैं यूज कर चुका हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो अब यूट्यूब पे जोड़ते क्यों नहीं बेटा, आप लोग इतना अच्छा जवाब दे सकते हैं, राखी जी आप इतना अच्छा बोल सकती है, बताइए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बताइए सभी भाई बताइए। हेलो बेटा है ना, ग्रास रिली आइए बेटा, ग्रास जी है ना, यहाँ पे कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, मजा आ गया बेटा। और दूसरा कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल तो कोई भी बता सकता है, 2 केसेस where contract या अरेंजमेंट सर अरेंजमेंट लिखिए, बुक अरेंजमेंट यूज करता है। हम कौन होते हैं कंट्रैक्ट लिखने वाला, कंट्रैक्ट अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग, कंट्रैक्ट अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग सबका मतलब एक है और दिल आपका नेक है, सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए कीवर्ड्स पे। अरे राजीव सर एक दिन में एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों ना पढ़ाएं कि आप भी मास्टर हो जाएं। 2 केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिकम्स नॉन वॉइडेबल। भाई साहब हिला के रख दिया जाएगा, अभी तो शुरुआत है, राजीव सर की भी शुरुआत है, बुरा मत मानिए, मैं आप जैसा घमंडी नहीं हूं, मैं तो सोचता हूं मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं है ना, और अभी में बहुत कुछ सीखना है और सही में सीखना है। ये बताइए क्या बुराई है, सभी भाई बहन बताइए। एनी अरेंजमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, एनी अरेंजमेंट एंटर्ड बाय कंपनी और होल्डिंग कंपनी इन कंट्रावेंशन, ऑब्वियस ही बात है बिना प्रायर अप्रूवल का। एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, आपको पता पढ़ाया था होल्डिंग कंपनी को भी, अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है तो बताया था मैंने आपको मेरे भाई बहन। एक तो बेटा ये आज सॉरी बेटे, आज एक गलती हो जा रही है, पेन गलत सेलेक्ट हो जा रहा है, हो जाती है बेटा, कभी कभी इंसान गलतियां करने लगता है। चलिए ना कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो हर गलती को सुधार लिया जाएगा। एनी एनसीटी बाय कंपनी
बाय ए कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी विदाउट, लिखिए सर, प्रायर अप्रूवल ऑफ, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ without prior approval of members will be voidable। आप लोग छोटे फाउंडेशन लेवल में पढ़ाया जाता है, voidable कॉन्ट्रैक्ट अपने आप void नहीं होता, will be voidable at the option of, at the option of, voidable at the option of, किसके ऑप्शन पे ये बताइए, voidable at the option of aggrieved party, यहाँ पे कंपनी। सर बताइए बताइए बेटा, तुम लोग बताओगे नहीं? राखी, निवांधन जी, एक राठौर साहब जुड़ते थे, लगता है नहीं जुड़े हैं, है ना, दीपक वर्मा जी, राहुल शर्मा जी, सभी भाई बहन जुड़िए, गोयल साहब, सर गोयल साहब आप बताइए, छोड़िए बच्चों को, सभी भाई बहन बताइए, गोयल साहब, राखी जी, सब लोग बताइए, 2 केसेस बताइए। पहला, रिस्टोरेशन नॉट पॉसिबल, जो चीज बेचा खरीदा गया है नॉन कैश में, वो चीज या वो पैसा वापसी संभव नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, जो भी सब्जेक्ट मैटर था अरेंजमेंट का वो पॉसिबल नहीं है, अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वाओ, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, मेरे बच्चे। रेस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा जो पॉइंट है जो मेरे को मस्त लगता है और आपको भी मस्त लगेगा, वो दूसरा है, व्हेन थर्ड पार्टी बिकम्स इंटरेस्टेड। जैसे मैं टॉपर्स का डायरेक्टर हूं, मैंने टॉपर्स का बिल्डिंग खरीद लिया और टॉपर्स का बिल्डिंग खरीदा और टॉपर्स वाले को मीठी गोली दिया और टॉपर्स वाले को कहा कि सर पैसा नहीं हो पाएगा। भगवान से बोले तो मुंह दे के, टॉपर्स बोला मुंह दे के दे दूं, बोले नहीं सर मुंह नहीं देखना, सर मेरे पास भी ना एक सॉफ्टवेयर है। बोला अच्छा, जो मैंने डेवलप किया है वो करोड़ों का है, तो वैल्यूएशन होगा दोनों का वैल्यूएशन होगा, मेरे सॉफ्टवेयर का और टॉपर्स के वैल्यू का, है ना। मैं अपना शेयर्स दे दूंगा और टॉपर्स मेरे को बिल्डिंग दे देगी। वो बिल्डिंग लिया मैंने, औने पौने दाम पे ले लिया बिना मेंबर से पूछे हुए, और वो बिल्डिंग मैंने किसी अच्छे इंसान को, निवांधन गोयल साहब को बेच दिया। गोयल साहब को मेरी बदतमीजियों के बारे में कुछ भी पता नहीं। गोयल साहब ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी एक्वायर किया, अगर ये प्रॉपर्टी बेटा वापस हो जाए तो गोयल साहब को भी नुकसान होगा। सर अब कहते हैं ना कि मिट्टी डालने वाली बात है, मिट्टी डालो। जब थर्ड पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जाता है तो वॉइडेबल ना होकर वैलिड हो जाता है। इसीलिए अगर कंपनी को बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शन के कंट्रावेंशन पे कोई ग्रीवियंसेस है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो उसको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। लेट करेंगे तो दिक्कत होगा। व्हेन थर्ड पार्टी बिकम्स इंटरेस्टेड, व्हेन थर्ड पार्टी बिकम्स क्या इंटरेस्टेड, कहां? व्हेन थर्ड पार्टी बिकम्स क्या बेटा इंटरेस्टेड, कहां पे इंटरेस्टेड? इन सच वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, अगर आपका प्यार मिल गया तो यही बहुत है मेरे लिए, जीने के लिए और क्या चाहिए। कंसेप्ट 17 के बाद अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट 18 पे। इज इट ओके? सभी भाई बहनों का ओके है ये? अरे सर सीखो, जो मिल जाए उसी को मुकद्दर समझ के सीख लो। कम से कम कुछ नहीं आएगा कंपनी लॉ में। अरे यार एक सेक्शन आएगा ना 192, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 3 बातें हैं, रेस्ट्रिक्शन है, रिलैक्सेशन है, कंसिक्वेंस है।
रेस्ट्रिक्शन है, रिलैक्सेशन है, कंसिक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ, अपनी सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ, अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकती नॉन कैश ट्रांजेक्शन। उसी तरह से है ना, ये भाई से वर्षा भी हो सकता है, ना तो कंपनी करेगी डायरेक्टर के साथ, ना डायरेक्टर करेगा कंपनी के साथ, यानी ना तो कंपनी अपना कोई एसेट्स बेचेगी डायरेक्टर्स को, ना ही डायरेक्टर साहब अपना कोई एसेट्स बेचेंगे कंपनी को, समझने के लिए इतना है। फिर रिलैक्सेशन है कि हो सकता है ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको ओवर रूल किया जा सकता है, मेंबर से पूछ के ट्रांजेक्शन को किया जाए। या भी ऐसी बात है, मेंबर को पूछेंगे तो मेंबर को भले और बुरे के ज्ञान है, वो पास ही नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन। और उसके बाद लास्ट में रह गया कंसिक्वेंस, अगर बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कुछ केसेस में तो रेलिवेंट, हर केस में रेलिवेंट कंपनी में तो हर केस में पास करनी है, बट कुछ केस में होल्डिंग में भी करना है रेलिवेंट कंपनी का। अगर जो ट्रांजेक्शन हुआ है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर ने रेलिवेंट कंपनी के साथ किया है, तो वहाँ पे जैसे गोयल साहब ने भी पूछा था, 2 बार आपको OR पास करना पड़ा। 2 बार मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए 2 कंपनियों में, एक होल्डिंग कंपनी ने भी पास करी और एक बेटा आपका जो रेलिवेंट कंपनी है जो तो करता ही है। अब आ जाइए हमारा लास्ट पोर्शन जो इसमें रह गया था, पिछली क्लास में बड़ी दिक्कत आ गई थी, एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं बात बैठ रही थी बेटा, है ना, इसलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता। सेक्शन 191 अब हमारा रह गया। इसमें 191 को पढ़ने से पहले आपको 202 आना चाहिए था, लेकिन 202 तो सर ने पढ़ाया नहीं है। बेसिकली 202 बात करता है लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन वहाँ पे जो डायरेक्टर्स वो 3 लोग हैं 202 में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 202 में 3 का बहुत महत्व है। सेक्शन 202 हर डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 202 कहता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। यानी अगर कोई डायरेक्टर पार्ट टाइम है या इन तीनों के अलावा कोई और है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉमिनी डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो सेक्शन 202 उनको कोई कंपनसेशन नहीं देता, क्योंकि ये जिनके हम नाम बताए ना, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी और पार्ट टाइम, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 191 की, तो 191 टॉक्स अबाउट कंपनसेशन पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है सिर्फ इसमें लॉस ऑफ ऑफिस नहीं है, इसमें लॉस ऑफ ऑफिस के अलावे भी कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसमें कंपनसेशन मिल सकता है ना, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और शेयर्स। 3 चीज का ट्रांसफर हो रहा है, डिवीजन, प्रॉपर्टी और शेयर्स का। तो बेटा थोड़ा दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर करेंगे, एक बात मैं फिर से समझाना चाहूंगा। 202 सिर्फ और सिर्फ है ना कंपनसेशन की बात करता है, लॉस ड्यू टू ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, MD, है ना। तो वहां पे 3 ही तरह के लोग हैं, MD, WTD और मैनेजर 202 में। जबकि जो हम लोग का सेक्शन 18 नहीं, कंसेप्ट 18 है, या जो सेक्शन हमारा 191 है वो कुछ और बात करता है। और इसमें आपको एक एग्जांपल देने की मैं कोशिश करना, बाद में आप समझिएगा। सेक्शन जो 191 है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरह की बातें हैं, है ना। पहला है कि अगर जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देना और उसको समझना कोशिश करना, और ये बेसिकली टेक ओवर का कंसेप्ट है। ये इसलिए हम लोग के दिमाग में बात नहीं बन पा रही थी लास्ट क्लास में। ये टेक ओवर का कंसेप्ट है। टेक ओवर समझते हैं, टेक ओवर कोड कुछ है हमारे देश में। टेक ओवर 2 तरह का हो सकता है, एक फ्रेंडली और एक होस्टाइल। फ्रेंडली टेक ओवर का क्या मतलब है? फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब होता है बेटा, है ना, फ्रेंडली मीन्स जैसे मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ और आप मेरे को खरीदना चाहते हैं, तो मतलब शेयर्स कह लीजिए, अपना डिवीजन कह लीजिए। एक होता है होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर में ट्रांसफेरी कंपनी, है ना, कंपनी को ही ऑफर करती, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना सब्सिडियरी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे में कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। और ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई दूसरी कंपनी, आप जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, रेलिवेंट कंपनी है, उसमें कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी, तो डायरेक्टर साहब को भी कह सकती है, पुराने डायरेक्टर को कि सर अब आप जाना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से डायरेक्टर रखेंगे। यही बेटा मेरे दिमाग में लॉजिक नहीं आ पा रहा था पिछली क्लास में, तो आज एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 191 में आखिर ऐसा क्या है। बेसिकली इसमें जो आपका ऑफिस, डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो रहा है, इसलिए खाली हो रहा है कि आपकी कंपनी अपना सारा शेयर्स वो ट्रांसफेरी को बेच रही है, ट्रांसफेरी कंपनी को, या ट्रांसफेरी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब वो जो नई बायर है आपकी कंपनी के शेयर्स का,
है ना, वो अपने हिसाब से नया डायरेक्टर रख सकता है, आपको कह सकता है कि हम इसी शर्त पे खरीद रहे हैं कि हम अपने शेयर्स भी खरीदेंगे। कौन बोल रहा है? ट्रांसफेरी। यही नहीं बेटा समझा पा रहा था, और एक आधा बच्चों ने हिंट दिया भी था कि सर ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो सर बहुत बड़ी चीज़ है ये कंसेप्ट 18, और इसको मैं कोशिश करूंगा समझाने का। सबसे पहले कंसेप्ट 18 का हेडर ही डाल देते हैं, क्योंकि जब तक हेडर नहीं होगा हम लोग के हेड में कुछ आएगा नहीं। पेमेंट, ये बहुत आसान है बेटा, और ये इंटरेस्टिंग नहीं है, और टीचर जनरली पढ़ाता नहीं, लाइव क्लासेस में भी नहीं पढ़ाता, लेकिन हम लोग बेटा खतरों के खिलाड़ी हैं, और हम तो एक एक चीज को पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पेमेंट टू डायरेक्टर, नॉट एमडी, सभी डायरेक्टर्स को। अब बच्चे कहते हैं सर तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है, तो उसको दो दो जगह पे कंपनसेशन मिल जाएगा लॉस ऑफ ऑफिस के लिए, 191 और 202 में। तो सर आपको बताना चाहूंगा 202 में कंपनसेशन की कैलकुलेशन का एक फार्मूला दिया हुआ है, और उस फार्मूले से जो भी मैक्सिमम कंपनसेशन है उतना ही आपको मिलेगा, चाहे 202 में ले लो या 191 में ले लो, या दोनों को मिलाकर ले लो। जो एग्रीगेट कंपनसेशन होगा, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है कंपनसेशन का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप 202 जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन एक बार मेरे को लिखने दीजिए। थोड़ी बहुत तो बात मैंने ब्रॉडर व्यू दिया, इसमें होगा क्या, आज अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए बेटा। डी डायरेक्टर है, डी डायरेक्टर है किसी कंपनी जे लिमिटेड का, जे लिमिटेड का डायरेक्टर है, डी डायरेक्टर है। अब जे लिमिटेड में कोई पी लिमिटेड है या कोई मिस्टर पी है, उसने सारे शेयर खरीद लिए। किसके? सारे शेयर खरीद लिए बेटा, किसके? जे लिमिटेड के। किसने खरीदा? पी या पी लिमिटेड ने खरीद लिया शेयर्स। अब होगा क्या? अब होगा क्या बेटा? अब होगा ये कि अब पी लिमिटेड एक तरह से कंट्रोल कर रहा है जे लिमिटेड को, तो पी लिमिटेड जो है परचेजर लिमिटेड में बोल रहा हूं उसको समझाने के लिए, वो चाहेगा कि जे लिमिटेड में अब हमारे चॉइस का डायरेक्टर हो, और इसके लिए जो पुराने डायरेक्टर थे जे लिमिटेड के, उसको लात मार के हटा सकता है। तो वहां पे कंपनसेशन का सवाल उठता है, वहां पे कंपनसेशन का उठता है। मैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्टर का शेयर खरीदा, नहीं, डायरेक्टर का शेयर नहीं खरीद रहा है ट्रांसफेरी, कंपनी का शेयर खरीद रहा है, शेयर होल्डर्स का। अब बच्चे कहते हैं शेयर क्यों खरीद रहा है? ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल पाना चाहता है। शेयर खरीदकर क्या पर्पस होगा? कुछ तो पर्पस होगा, कंट्रोल पाना चाहते होंगे आप। तो आइए, पेमेंट टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी। देखिए 3 चीज ट्रांसफर होगा। अंडरटेकिंग मीन्स डिवीजन, कोई ब्रांच, प्रॉपर्टी, एक ही साथ दोनों को लिखना है, और शेयर्स। सबसे ज्यादा हमको शेयर्स में दिक्कत हो रहा था। सेक्शन 191। बेटा आप लोग चले गए क्या कि हैं तो बताइए। पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और शेयर्स। सेक्शन 191 बहुत प्यारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा बहुत प्यारा बनाने का। एक बार आइए फटाफट सब सीखते हैं। सर इसको सीखने से पहले मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ बातें बताना चाहूँगा, है ना बेटा। यहाँ पे लिखिए, कुछ इवेंट्स हैं सर, उस इवेंट्स में 3 चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है ना। कुछ इवेंट्स हैं और उस इवेंट्स में 3 चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। पहला अंडरटेकिंग, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा शेयर्स। किसका? रेलिवेंट कंपनी का अंडरटेकिंग, रेलिवेंट कंपनी का प्रॉपर्टी और रेलिवेंट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरी कंपनी को, जिसको हम ट्रांसफेरी कहेंगे। ट्रांसफेरी कंपनी को हम एक्वायरिंग कंपनी भी कह सकते हैं, और जो ट्रांसफेरर उसको टारगेट कंपनी भी कह सकते हैं, है ना बेटा। टारगेट कंपनी भी कह सकते हैं। कुछ हद तक आज समझाने की मैं पूरा कोशिश करूंगा, एक ब्रॉडर व्यू देकर आज जाऊंगा आपको। सर कोशिश करिएगा सर, अगर आपको मैं समझा पाया
आइए सर हम लोग कुछ रफ समझते हैं पहले, या पहले एक बार मैं लॉ की लैंग्वेज एक बार सिखाऊं, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा सर, है ना, छोड़िए कुछ भी नहीं। अरे सर, अरे घमंड से कह सकते हो, गर्व से कह सकते हो। 5 तारीख से एक क्लास शुरू किया था मैंने, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने 5 तारीख से बैच शुरू किया था आपका, और आप घमंड से कह सकते हो कि हमें आता है। कोई बुराई थोड़े है बेटा, है ना, कोई बुराई नहीं। एक एक चीज को मैंने समझाया है और आप एक एक चीज को सीख सकते हैं। नहीं मिटेगा इससे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जीने के लिए और क्या चाहिए? आपका प्यार जो मिल गया हमें, खत्म करिए आज। साहब एक बार पढ़ते हैं। सर एक एग्जाम्पल दूंगा, कोशिश करूंगा आपके दिमाग की, है ना, दिमाग की बत्ती जला दूं। नहीं, दिमाग का दही नहीं कर दूं, दिमाग की बत्ती जला दूं। सेक्शन 191 ऑफ द एक्ट applicable to all companies contains provisions which regulate payment to the directors of for loss of office etc. in connection with transfer of undertaking, property or shares by a company. These provisions are discussed as under. पहला है, पहले तो कह रहा है नहीं दे सकते, है ना, नहीं दे सकते। इवन ये घटनाएं घटे, बेसिकली इसमें होगा क्या कि नीचे कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं के घटने से जो रेलिवेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को पोस्ट भी छोड़ना पड़ रहा है, डायरेक्टर का पोस्ट छोड़ना पड़ रहा है, और उस केस में उस डायरेक्टर साहब को 191 में, है ना, कंपनसेशन मिल सकता है। अच्छा, 202 में जो कंपनसेशन है उसमें भी पोस्ट छोड़ने के लिए कंपनसेशन है, आपको हटा दिया गया समय से पहले। जैसे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर 2015 में अपॉइंट हुआ और उसको 5 साल के लिए रखा गया था 2020 तक, तो खैर ये अच्छा एग्जाम्पल, मान ली 2020 में अपॉइंट हुआ है और उसको 5 साल के लिए रखा गया 2025 तक, तो यहाँ पे उसको 5 साल से पहले आप हटाएंगे तो 202 अप्लाई होगा। 191 तब अप्लाई होता है जब किसी भी डायरेक्टर का, चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, अगर उसका पोस्ट खाली हो जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम, तो दैट पर्सन ऑल्सो कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। बट उसके लिए कंडीशन से याद करिए, है ना, कंपनसेशन कौन भी दे सकता है। कंपनसेशन देने के लिए आपको मेंबर से भी पूछना है। अगर मेंबर्स की ओरिजिनल मीटिंग में कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजॉर्न हो गई, अगर एडजॉर्न में भी नहीं आया तो आप ऑटोमेटिकली पास हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा, है ना बेटा। तो पढ़ाया तो था ही, लेकिन इस लाइन का मैं मतलब नहीं समझा पाया था। आइए बेटा, these events are given as under the transfer of the whole or any part of the undertaking or property of the company. Of the company means relevant company, transferor company. Transferor company अपना पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ही किसी और कंपनी को, किसी और पर्सन को बेच दिया, तो वो जो पर्सन है नया वाला, जो खरीदार है, जिसको ट्रांसफेरी कहेंगे, बायर कहेंगे, अब वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर रखेगा ना आपकी कंपनी में। जब एक तरह से आपकी कंपनी ही बंद हो गई, जब सारा एसेट्स ही बेच दिया। सर सुनिए मेरी बात, जब कोई रेलिवेंट कंपनी अपना सारा एसेट्स ही बेच दिया तो डायरेक्टर रखकर क्या करेगा? डायरेक्टर का सीट खाली हो गया। दूसरा, ट्रांसफर टू एनी पर्सन, जिसको ट्रांसफेरी कहेंगे, ट्रांसफर टू ट्रांसफेरी। क्या? अब एनी पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी। एग्जांपल दूंगा, ऑफ एनी शेयर्स इन अ कंपनी बीइंग ए ट्रांसफर, है ना, कह रहा है कि रेलिवेंट कंपनी ने अपने सारे शेयर, है ना, या कुछ शेयर इन द ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स, कुछ एक शेयर या 100% शेयर ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफेरी को। और क्यों किया ट्रांसफेरी को ट्रांसफर? ये देखिए, ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम, ट्रांसफेरी ने ऑफर दिया था। किसको ऑफर दिया था? ट्रांसफेरी ने ट्रांसफेरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि भैया तुम लोग अपना शेयर हमको बेच दो। दिस इज कॉल्ड टेक ओवर। सर एक बार अगर समझ में आया तो अंगूठा लगा दीजिएगा। सर ध्यान दीजिएगा, रेलिवेंट कंपनी के शेयर होल्डर को एक्वायरर कंपनी ने टारगेट कंपनी, यहां पर रेलिवेंट कंपनी में टारगेट कंपनी है, ट्रांसफेरर कंपनी है, उसके शेयर होल्डर को ही ऑफर दे दिया, कंपनी को ऑफर नहीं दिया, बोला तुम अपना शेयर हमको बेच दो। और रेलिवेंट कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए या कुछ एक शेयर खरीद लिया। किसने खरीद लिया? ट्रांसफेरी ने। ट्रांसफेरी है ना बेटा, ट्रांसफेरी जो है खरीद लिया।
समझ रहे हैं सर, ट्रांसफेरी खरीद लिया। अब ट्रांसफेरी अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपने जो ट्रांसफेरर कंपनी उसमें रखेगा, और इट माइट भी वो एग्जिस्टिंग बीओडी को हटा सके, है ना बेटा, एग्जिस्टिंग बीओडी को हटा भी सके, और हटाने के चलते है ना जो डायरेक्टर साहब हैं, चाहे वो फुल टाइमर है या नहीं। अरे कुछ तो समझ में आया होगा, फिर से समझाता हूं सर। इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली टेक ओवर है, दिल से समझना, टेक ओवर है। यही तो मैं नहीं समझ पा रहा था कल बताओ यहाँ पे क्या होगा, टेक ओवर में क्या होता है मैं बताऊं। सबसे पहला पॉइंट समझना, दिल से समझना, ये टेक ओवर कैसे है मैं बताता हूं। मान लो, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश। मान लो बेटा, आज एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। एक है, मान लो कोई कंपनी एक्स लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। कोई एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है वाई लिमिटेड। तो टेक ओवर कंपनी यानी जो ये इसको बोलते हैं टेक ओवर के टर्म्स में टारगेट, इसको बोलते हैं एक्वायरर, इसको बोलेंगे ट्रांसफेरर, इसको बोलेंगे ट्रांसफेरी। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के मेंबर्स के ऊपर डोरे डाल दिया। जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को कहा कि आपके शेयर्स का, सपोज लिस्टेड कंपनी है एक्स लिमिटेड, कहा कि आपके शेयर्स की कीमत मार्केट में 200 रुपया है, हम आप सबको 250 रुपया दे रहे हैं, 250 दे रहे हैं, लीजिए 50 रुपया एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू से भी, क्योंकि मुझे आपकी कंपनी को खरीदना है। अब वाई लिमिटेड ने सारे शेयर खरीद दिए एक्स लिमिटेड का। कल मेरे दिमाग में यही नहीं आ रहा था बेटा बात, एक्स लिमिटेड ऐसा नहीं कि मिस्टर एक्स का शेयर खरीदा है, नहीं, अरे बाबा गलत कर रहे हो। मिस्टर एक्स शेयर होल्डर नहीं है, मान लो मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, एक्स लिमिटेड के सारे मेंबर्स ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया वाई लिमिटेड को, या कुछ एक मेंबर ने ट्रांसफर कर दिया वाई लिमिटेड को। अब वाई लिमिटेड जो है ट्रांसफेरी जो है वो एक्स लिमिटेड में कंट्रोल एक्वायर कर ली। सर सारे शेयर ट्रांसफर हो गए वाई लिमिटेड के पास, तो वाई लिमिटेड होल्डिंग हुई, एक्स लिमिटेड सब्सिडियरी हो गई। समझने के लिए, कंपनी बंद तो नहीं हुई। अब वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में अपने मनचाहा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, वो मिस्टर एक्स को नहीं रखना चाहती है, तो वाई लिमिटेड की चाहत से एक्स लिमिटेड को कंपनी छोड़ना पड़ेगा। अब मिस्टर एक्स को कंपनसेशन एक्स लिमिटेड ट्रांसफेरर भी दे सकती है, वाई लिमिटेड ट्रांसफेरी भी दे सकती है। ऐसा इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट होगा। कुछ समझ में आया हो तो बता दीजिए, ये नहीं समझा पा रहा था मैं आपको। आगे देखिए, अभी तो शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अभी क्लास यूं ही चलेगी। अभी तो 26 मिनट टाइम है मेरे पास मेरे दोस्त। अभी देखिए नेक्स्ट, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये लाल रंग कब मेरा साथ छोड़ेगा, ये गाना है ना, वाह। ये लाल रंग कब मेरा साथ छोड़ दे भाया लाल रंग। चलो आ जाओ, ये गाने बहुत आप लोग को याद रहते हैं। चलिए अब मिट गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और है ना जो नहीं कोशिश करते वो तो बेचारे पहले से हारे हुए हैं, उसको छोड़िए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दोस्तों, नन्ही चिट्ठी चढ़ती है, 100 बार गिरती है संभलती है ना बेटा, समझ में आई कि नहीं। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे निराश नहीं करती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा। खैर अखरती नहीं और हार नहीं होती, खैर जो भी है, हम लोग भी कोशिश किए। ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑल ऑफ एनी शेयर्स। अब शेयर्स के ट्रांसफर के टेक्निक है, ये नहीं भी समझ में आपको भी चलेगा। आप यूं समझो कि जो एक्स लिमिटेड है उसका डायरेक्टर मिस्टर एक्स है, एक्स लिमिटेड डायरेक्टर मिस्टर एक्स है। वाई लिमिटेड इसमें आकर खरीद ले रही है शेयर्स, है ना बेटा। एन ऑफर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर बॉडी कॉर्पोरेट विथ व्यू टू अ कंपनी बिकमिंग अ सब्सिडियरी कंपनी। है ना, एक्स लिमिटेड सब्सिडियरी बनना चाहती है इस बॉडी कॉर्पोरेट का, या सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी किसी, है ना। अब वाई लिमिटेड खुद भी खरीद सकती है एक्स लिमिटेड में शेयर, तो डायरेक्ट सब्सिडियरी बनेगी। लेकिन वाई लिमिटेड होल्डिंग है किसी और कंपनी का, मान लो जेड लिमिटेड का, और जेड लिमिटेड शेयर्स खरीद लेता है एक्स लिमिटेड में, तो बेटा
है ना, ये को सब्सिडियरी हो गए दोनों एक दूसरे के। खैर, एन ऑफर मेड बाय ऑन बिहाफ ऑन एन इंडिविजुअल, वाओ, एक्स लिमिटेड में शेयर कोई भी खरीद सकता है ना, वाई भी खरीद सकता है और मिस्टर राम भी खरीद सकता है। एन ऑफर मेड बाय एन इंडिविजुअल विथ ए व्यू टू हिज, अब यहां पे ध्यान देना, इसमें सेकंड में बॉडी कॉर्पोरेट खरीद रहा है शेयर्स, है ना, और इसमें एक इंडिविजुअल खरीद रहा है, उसका इरादा विथ ए व्यू टू हिज ऑब्टेनिंग द राइट टू एक्सरसाइज और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर एट एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर बेटा 1/3 मतलब 33%, जो मैं समझा नहीं पा रहा था, अगर बेटा अब सुनिए ना, जब 33% शेयर्स किसी इंडिविजुअल का हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, एक्स लिमिटेड में, तो मिस्टर एक्स जो पुराने डायरेक्टर हैं एक्स लिमिटेड के, उसको कहेगा सर आप जाइए, अब हम अपने हिसाब से डायरेक्टर रखेंगे। अब इसमें मिस्टर एक्स को हटा रहे हैं, है ना, मिस्टर एक्स का जो एज अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर खाली हो रहा है समय से पहले, इसके लिए एक्स को कुछ कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन निकालने का फॉर्मूला सेक्शन 202 में दिया है ना, यही मैं कह रहा था। और लास्ट है एनी अदर ऑफर, कोई और भी ऑफर हो सकता है ना, विच इज कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस टू अ गिवन एक्सटेंट, जिस पे कोई कंडीशंस लगे हों, बस यही बात थी। क्या जी राखी जी, सभी भाई बहनों को समझ, बाकी तो कुछ था नहीं। आइए अब मैं लिखवाऊं, आपको मैंने बहुत मजाक किया। अब आइए कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा ये बता दीजिए। ये लिखा हुआ है कंसेप्ट नंबर 18 है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी, समझने के लिए। कुछ ब्रोडर व्यू समझ में आया सर? मेरे दिमाग में और आपके भी दिमाग में कहाँ आ रहा था, आप और हम क्या सोच रहे थे, एक्सेट्रा, पहले तो ये कंफ्यूज कर रहा था एक्सेट्रा, है ना। कंपनसेशन केवल सेक्शन 191 में कंपनसेशन है, सिर्फ लॉस ऑफ ऑफिस के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है ना, तो जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर को ट्रांसफेरी कंपनी पैसा देगी, वैसे हमको भी देगी। हम तो कोई अछूत नहीं है ना। क्या सर डायरेक्टर खाली डायरेक्टर ही होगा, जरूरी तो नहीं है ना मेरा बच्चा। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको सीखना था, समझना था। अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी अच्छा लगता है ना बेटा। सेक्शन 191 क्या कहता है? 191 पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। सेक्शन 191 यहाँ पे लिखिए, हार ना माने। सर हार ना माने, सबसे पहले लिखिए, ये अप्लीकेबिलिटी से मैं शुरू कराऊंगा सर। आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, अब 202 पढ़ेंगे ना और समझ में आएगा अप्लीकेबिलिटी। ये तो शुरुआत है मेरे भाई जीवन की, हम सबकी अप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 191 प्रोवाइड्स फॉर, सर अभी सब सेक्शन में सिखा दूंगा, पहले तो ये सिखाया। और सर इसमें मन एक ही चीज मान के चलिएगा, वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है। किसको? वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, शेयर्स एक्वायर कर रही है, कंट्रोल एक्वायर कर रही है, या मिस्टर वाई भी कंट्रोल एक्वायर कर रहा है, 33% शेयर्स खरीद रहा है। तो क्यों ऐसे ही खरीद रहा है? वो जिस कंपनी में खरीद रहा है मिस्टर इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल बेसिकली ट्रांसफेरी हो गया, और ट्रांसफेर कंपनी है, कंपनी के लोग गद्दार हैं, उन्होंने अपने शेयर बेच दिया इंडिविजुअल को। और ये इंडिविजुअल आकर कंपनी का जो पुराना डायरेक्टर्स है उसको कहता है सर आपको अब पोस्ट पे कंटिन्यू करने का कोई राइट नहीं है। सर लिखिएगा सेक्शन 191 प्रोवाइड्स फॉर, किस चीज के लिए प्रोवाइड्स फॉर? 191 प्रोवाइड्स फॉर, फटाफट बताइए, प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन। सर लिखिएगा सर, ऐसा बुक में नहीं मिलेगा। टू एनी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर सर, कोई भी डायरेक्टर हो, एनी डायरेक्टर, फॉर दो चीजों के लिए, लॉस ऑफ ऑफिस, लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, और एनी अदर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर लॉस। सर 202 आप लोग सर फटाफट बताइए। मुनमुन उपाध्याय, ऐसे नहीं चलेगा अंगूठा लगाने से। राखी बेटा,
है ना। प्रद्युमन ध्यानी जी नहीं चलेगा ऐसे काम। सभी भाई बहनों को बताना है 191 और 202 में क्या अंतर है। आई नॉट टॉट यू 202 बट इतने देर से मैं बकबक किया, आपको जरूर समझ में आया होगा 191 और 202 में क्या अंतर। मैं बोल दूंगा तो आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, आपका बेकार हो जाएगा। एनी अदर लॉस टू एनी अदर लॉस, बस हो गया। किसी भी तरह का लॉस, किसको लॉस होगा? डायरेक्टर को। साहब क्या है, अगर मैं ही बता दूं तो आप क्या करेंगे? अप्लीकेबिलिटीज नाउ ओके। ओके दोस्तों, अब लिखिए। साहब छूट गया हो तो मैं पीछे पेज लगा देता हूं। साहब अगर आप में से एक बच्चा भी बोल देगा तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। 191 202, what is the difference? I have not taught you 202 but still you are getting 202. क्या है 202? 202 talks about compensation for loss of office and 191 also talks about compensation for loss of office, but the loss of office is totally different here. 191 talks for loss of office of director, any type of director. जो 202 में लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, है ना सर। वहां पे कोई टेक ओवर नहीं है, वहां पे कंपनी आपको हटा रही है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिल से पढ़ाया तो कोई दूसरा कंपनी, कोई दूसरी कंपनी जो है, राहुल जी लिखते हैं, कोई दूसरी कंपनी जो हमारा वर्मा साहब भी लिखेंगे, कोई दूसरी कंपनी हमारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, कोई इंडिविजुअल हमारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस, ओके बेटा 202 में लॉस ऑफ ऑफिस अकाउंट में अदर्स भी इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। इतना ही बहुत है जीने के लिए। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इवेंट्स विच, वाओ जी बेटा, इवेंट्स विच मे रिजल्ट, सेक्शन 191 covers certain events which may result into loss of office। वो सीएमए वाला भाई नहीं आया ना आज ना, वो कहाँ आएगा? वो सब मजे लेने आते हैं, ये गलत बात है। सीएमए वाला भाई कौन था? वो सीएमए वाला भाई कि आया हुआ है, आए हुए तो जवाब भेजो। इवेंट्स विच में रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ ऑफिस, वाह बेटा वाह। चलो तुम्हारे बहाने कुछ हमने अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लिया। चलो साहब, सेक्शन 191 प्रोवाइड्स that नो कंपनसेशन, लिखिएगा सर, shall be allowed या shall be given to, किसको given to? डायरेक्टर। सेक्शन 191 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनसेशन shall be given to डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ हिज ऑफिस। सर ये नेगेटिव है, ये कहता है कि ये दोनों इवेंट के चलते आपका कुर्सी गया है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसके लिए कंडीशन है डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल फॉर लॉस ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू। लिखो पहला, ट्रांसफर ऑफ द, सर देखो ना से हाथ तो हुआ ना, ट्रांसफर ऑफ द होल, ट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ, ट्रांसफर ऑफ द होल, ट्रांसफर ऑफ होल ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। और तीन चीज ट्रांसफर हो रहा है बेटा, यूपीएस, यूपीएस, यूपीएस का ट्रांसफर। और इसमें देखो ट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, डिमर्जर समझते हो? मर्जर नहीं, स्प्लिट समझते हो? स्प्लिट करना। ये देखो
एक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल इट्स, कंपनी बंद हो गई एक तरह से, एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखो, वाई लिमिटेड, एक तरह से कंपनी ही बंद हो गई, एक्स लिमिटेड पूरा ही बेच दी, होल और एनी पार्ट। बच्चे बोले सर पार्ट भी तो लिखा है, हाँ जी चलो पार्ट बेचते हैं। एक्स लिमिटेड ने अपना प्रॉपर्टी, है ना बेटा, एक्स लिमिटेड ने अपना ट्रांसफर ऑफ द होल, अपना पूरा प्रॉपर्टी किसी और को बेच दिया, है ना बेटा। ये देखिए यहां पे क्या होगा, वाई लिमिटेड तरह से कंट्रोल कर रही है एक्स लिमिटेड को। कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए आप शेयर्स भी खरीद सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है शेयर्स। अब वाई लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्स लिमिटेड के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को लात मार के हटाना चाहता है। बी पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ, दीज आर द इवेंट। सर ये इवेंट 1 है, इवेंट 1 में दो चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, यूपी मतलब अंडरटेकिंग और पी का मतलब प्रॉपर्टी, और जो दूसरा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय रेलिवेंट कंपनी टू एनी पर्सन। और इस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के 4 रीजन्स हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय रेलिवेंट कंपनी टू एनी अदर पर्सन, वो एनी अदर पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। एनी अदर पर्सन दैट इज ट्रांसफेरी, आइदर ए बॉडी कॉर्पोरेट। सर सिंपल समझो, आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो उस कंपनी के ऊपर किसी दूसरे इंडिविजुअल का, किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट का या किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सब्सिडियरी का कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल हुआ कैसे है, आपका वो सारा शेयर खरीद लिया है, डायरेक्टर का नहीं, शेयर होल्डर को ऑफर दे दिया, टेक ओवर हो रही है आपकी कंपनी को। जो एक्वायरर है वो आपको लात मारकर आपको हटा सकता है, क्योंकि उसके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा है। जिसके पास शेयर होल्डर है वही तो मालिक है कंपनी का। तो इस केस में भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। एक्सेप्शनल कंडीशंस थे, जैसे डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है इसका जो स्कीम बन रहा होगा टेक ओवर का, उस स्कीम में लिखना पड़ेगा कि भाई वाई लिमिटेड जो खरीद रही है शेयर्स एक्स लिमिटेड में, या वाई लिमिटेड जो प्रॉपर्टी खरीद रही है एक्स लिमिटेड का, वाई लिमिटेड कुछ एक पैसा देगी, ये बात है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय रेलिवेंट कंपनी टू एनी अदर, क्या लिखा, एनी अदर पर्सन दैट इज कौन सा, ट्रांसफेरी, दैट इज ट्रांसफेरी, आइदर एन इंडिविजुअल, ट्रांसफेरी कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी एक्स लिमिटेड पे कंट्रोल जमा सकता है, इंडिविजुअल और ए बॉडी कॉर्पोरेट। सर पूरा मैंने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय रेलिवेंट कंपनी टू एनी अदर पर्सन, these shares, these transfer of shares may be result of, these transfer of shares may result due to, these transfer of shares may result due to, है ना बेटा, ड्यू टू, पढ़ा लिखिए, समझाने दीजिएगा सर। एन ऑफर मेड बाय, ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर हो रहा है ना, ट्रांसफेरर कंपनी का शेयर ट्रांसफेरी के पास जा रहा है ना, क्यों जा रहा है ये लिखो। एन ऑफर मेड बाय ट्रांसफेरी। सर इतना अच्छा नहीं लिखा होगा सर किसी बुक में, सर आप पढ़ लीजिएगा जहां पढ़ना हो। An offer made by transferee to the shareholders of
सर इसी को बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं बेचना चाहते अपना कंपनी, डायरेक्टर मजे करना चाहते हैं डायरेक्टर साहब, लेकिन उनके पास शेयर नहीं है या है तो बहुत कम है, और पब्लिक के पास कंट्रोलिंग शेयर है। ये जो एक्वायरर है ना, ये कहता है डायरेक्टर तेरी मैं ऐसी तैसी कर सकता हूं। बोला ऐसा ऐसी तैसी कैसे कर दोगे? बोला कर दूंगा सर, मैं आपका शेयर ही खरीद लूंगा। बोला हमारे पास तो शेयर ही नहीं। बोला तो और अच्छी बात है, मैं तो मेंबर से शेयर खरीदूंगा ना, है ना बेटा, कितनी अच्छी बात है। एन ऑफर मेड बाय ट्रांसफेरी टू शेयर होल्डर्स ऑफ, किसका? एन ऑफर मेड बाय ट्रांसफेरी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। भाई लोग, मेरा बच्चा ये तो बता दो यार, ट्रांसफेरी कौन हो सकता है? ट्रांसफेरी इंडिविजुअल भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल देखना। मेसर्स वाई लिमिटेड और मिस्टर यम, यम नाम है उसका, है ना, मिस्टर यम want to take over एक्स लिमिटेड। हमारे एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड रेलिवेंट कंपनी था। एक्स लिमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ, फ्रेंडली नहीं है सर, ऑफ बीओडी ऑफ एक्स लिमिटेड, इसी को बोलते होस्टाइल टेक ओवर। सर जीवन में एक चीज समझ जाएं, जीवन भर फायदा होगा। सो मेसर्स वाई लिमिटेड और मिस्टर यम, वाह, में क्या कर सकता है बेटा? मेसर्स वाई लिमिटेड और मिस्टर यम में make offer to the members of so Messrs Y Limited और Mr. Yum may make offer to the members of, किसके members को ऑफर दे सकता है? make offer to the members of Y Limited, वाई लिमिटेड नहीं सर, एक्स लिमिटेड। विच विल रिजल्ट इन टू, अब जो वाई लिमिटेड का ऑफर है, एक्स लिमिटेड के सारे मेंबर शेयर होल्डर जनरल बॉडी धोखेबाज नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ डायरेक्टर के पास ही हो, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स के पास भी तो कुछ शेयर्स हो सकता है एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स के रिलेटिव के पास हो। वो क्या हम तो नहीं बेचते, तो नहीं बेचो ना, हमें तो कंट्रोल चाहिए सर। टेक ओवर कोड में कंट्रोल की परिभाषा दी गई है कि कंट्रोल कब माना जाएगा, कितना परसेंट शेयर कोई कंपनी खरीद ले तो कंट्रोल माना जाएगा। टेक ओवर कोड है कोई हमारे देश में, बेसिकली ये वहां से कंसेप्ट उठा के लिया, तो ये थोड़ा लिख दिया होता ना तो दिमाग चल जाता कल ही। विच विल रिजल्ट इन टू, भाई लोग अगर समझ में आया सर, 4 कारण है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के, 4 कारण है सर। पहला कारण है जब ट्रांसफेरी ने ऑफर दिया है जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को, किसके जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स के? अपने ही शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है, वाई लिमिटेड ने नहीं, वाई लिमिटेड ने ऑफर दिया है एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। हेलो सर, हम लोग आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, है ना, आपका मार्केट वैल्यू 200 है, हम 210 220 दे रहे हैं सर। शेयर होल्डर सर किसी का नहीं है, बुरा मत मानिएगा, उसको 20 रुपया मुनाफा हो रहा है, वो बेच देगा फटाफट शेयर, क्योंकि उसको फिर किसी और कंपनी में पैसा लगाएगा। हो सकता है इसी में बेचकर इसी में पैसे लगा दे, है कि नहीं? तो इस तरह से बातें हो सकती है। आपको मजा आया? विच विल रिजल्ट इन, कहां पे रिजल्ट इन? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ भाई भरत, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये तो कोई भी बता सकता है मेरे बच्चे, कोई मैं बड़ा चीज थोड़ी पढ़ा दिया। अब देखो बी पॉइंट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑफर दिया, जैसे वाई लिमिटेड ने ऑफर दिया एक्स लिमिटेड को कि बन जा तू मेरी, वो क्या नहीं वो रानी और राजा नहीं, बन जा, वो कौन सा गाने है ना ऐसा,
वाई लिमिटेड ऑफर दे रहा है एक्स लिमिटेड को कि तुम मेरे सब्सिडियरी बन जाओ। सब्सिडियरी बनने के लिए आपको पता है ना सर, मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ऐसे सीख सकते हो, दिमाग की बत्ती जलाओ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का दूसरा कारण है व्हेन ट्रांसफेरी व्हेन ए बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, यहां पे इंडिविजुअल होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं बना सकता। इंडिविजुअल कंट्रोल, ऊपर वाले में इंडिविजुअल भी ऑफर दे सकता था, नीचे अलग है। व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट मेक्स ऑफर। बोल दीजिए, मेरे को इशारा हो गया बेटा क्लास छोड़ने के लिए, फटाफट बता दीजिए। व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट मेक्स ऑफर, किस लिए? व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट मेक्स ऑफर टू रेलिवेंट कंपनी, relevant company for becoming its holding company। दिमाग की बत्ती जलाइएगा सर। बॉडी कॉर्पोरेट ऑफर कर रहा है, वाई लिमिटेड ऑफर कर रहा है एक्स लिमिटेड को, हेलो सर आप मेरी सब्सिडियरी बन जाइए, मैं आपका होल्डिंग बन जाता हूं, मैं अपने शेयर्स खरीद लेता हूं। ये सब अगर अच्छा, अगर सब प्यार मोहब्बत में तो चेंज ही नहीं होगा। आप लगता है डायरेक्टर के खिलाफ जाकर, जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ जाकर उसकी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। सी पॉइंट सर लास्ट है, व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स ऑफर, कोई इंडिविजुअल मेक्स ऑफर विथ अ व्यू टू ऑब्टेन, with a view to obtain control in the relevant company। साज कैसा रहा परफॉर्मेंस आज का? कल तो गड़बड़ हो गई थी, कुछ कुछ समझाने में टीचर सक्षम है, समझा पाया? जरूर बताइएगा। ऑब्टेन अप्रूवल कंट्रोल इन द रेलिवेंट कंपनी बाय एक्वायरिंग at least 1/3 of total voting power। ऑब्वियस सी बात है, वोटिंग पावर इसके पास कैसे आएगा? जब कंपनी के पास शेयर होगी और इसने 1/3 शेयर खरीद लिया होगा तो 1/3 वोटिंग पावर हो गया। और एनी अदर ऑफर, और लिखिए ड्यू टू एनी अदर ऑफर। पिछली क्लास से ज्यादा हुआ ना आज, समझ में आया ना? बाकी तो सर समझ में आ ही गया। ड्यू टू एनी अदर ऑफर, ऑफर कोई और ऑफर भी हो सकता है, मेड बाय ट्रांसफेरी। धन्यवाद सर, आप अपने से नहीं समझ सकते थे, हमने थोड़ा बहुत सिखाया तो आपको बढ़िया समझ में आया। अगली क्लास में अब आपका रह गया ये बेटा, शुरू फ्राइडे है ना, सैटरडे सर खत्म हो जाएगा, मंडे से नया चैप्टर आ जाएगा, है ना? हमने बच्चों को बोल भी दिया है कि मंडे से नया आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ब्रेक लीजिए आप लोग। दो आज चला ही नहीं था सुबह। कह रहे आज माइक, एक और माइक लाना ऐसा खरीद के है।